नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम उत्तराखंड इतिहास से में जो है दोस्तों चंद राजवंश देखने वाले हैं। और चंद राजवंश से रिलेटेड जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में जो है दोस्तों हमने उत्तराखंड इतिहास के जो है ऐतिहासिक कालखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो पंवार राजवंश से रिलेटेड रहेगी। आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपके अभी तक के जितने भी यूकेपीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, जितने भी आपके एग्जाम अभी तक हुए हैं जिनमें चंद राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उन सभी को जो है दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास वो है, कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में जो है दोस्तों 1025 के आसपास जो है चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में जो है दोस्तों पहले किनका राज था, कत्यूरियों का। ठीक है, और कत्यूरियों ने शासन किया है दोस्तों 1050 तक, लेकिन 1025 के आसपास जो है दोस्तों चंद राजवंश की सत्ता भी जो है कुमाऊं में स्थापित हो गई थी। तो दोस्तों सोमचंद ने जो है दोस्तों चंद राजवंश की सत्ता स्थापित की है। ठीक है, यानी कि सोमचंद को जो है दोस्तों चंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कत्यूरियों की बात करें दोस्तों तो कत्यूरियों के अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं 700 से लेकर जो है दोस्तों 1050 तक जो है इन्होंने राज्य में शासन किया है। ठीक है, और अगर देखें दोस्तों तो कुमाऊं के चंद और जो कत्यूरी हैं ये प्रारंभ में जो है दोस्तों समकालीन थे। ठीक है, चंद राजवंश की स्थापना जो है चंपावत के राजबुंगा किले से हुई है। ठीक है, और थोड़ा डिटेल्स में देखें दोस्तों तो 10वीं शताब्दी के आसपास जो है लोहा घाट में एक सुई राज्य था जिसका शासक था दोस्तों ब्रह्मदेव। ठीक है, और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार देखें अगर तो सोमदेव जो है दोस्तों अपनी 27 साथियों के साथ जो है श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए थे। और तब जो है दोस्तों ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सोमदेव से कराया था और उसे जो है दोस्तों दहेज में चंपावत क्षेत्र दिया था। ठीक है, चंपावत क्षेत्र जो है सोमचंद को ब्रह्मदेव ने दहेज में दिया था और यहीं पर जो है दोस्तों सोमदेव ने जो है राजबुंगा किला का निर्माण करवाया और यहीं से जो है दोस्तों सोमचंद ने जो है दोस्तों चंद राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो ब्रह्मदेव ने सोमचंद को अपना दामाद बनाया। ठीक है, और ब्रह्मदेव ने जो है दोस्तों चंपावत जो है सोमचंद को दहेज में दिया और वहीं पर सोमचंद ने जो है राजबुंगा किले का निर्माण कराया और वहीं से चंद राजवंश की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कत्यूरियों का टाइम पीरियड याद रखना है। 700 से लेकर 1050 तक जो है इन्होंने शासन किया है और उसके बाद जो है दोस्तों चंद राजवंशों ने जो है कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? तो ये कराया था दोस्तों इंद्रचंद्र देव ने। ठीक है, जो कि चंद वंश के जो है चौथे शासक माने जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 तक चंदों की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों चंपावत में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो है इन्होंने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था क्योंकि यहीं से जो है दोस्तों चंद राजवंश की जो है स्थापना मानी जाती है। तो 1050 से लेकर और 1562 तक जो है दोस्तों चंपावत जो है चंदों की राजधानी रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो 1563 में कि चंद वंश के किस शासक ने जो है अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई, यानी कि चंपावत से स्थानांतर करके जो है अपनी राजधानी को अल्मोड़ा ले गए थे। तो ये थे दोस्तों बालो कल्याण चंद। ठीक है, बालो कल्याण चंद ऐसे शासक थे जिन्होंने चंद राजवंश की जो राजधानी है वो चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा स्थानांतर की थी 1563 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ समय तक जो है चंद राजाओं की जो राजधानी है ये पाली पछाव में भी रही है जो कि स्थित है। तो पाली पछाव जो है दोस्तों ये अल्मोड़ा में स्थित है और इसी भी जो है दोस्तों चंदों ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया था। तो अशोकचल ने जो है दोस्तों 1191 ईस्वी में जो है कुमाऊं पर आक्रमण कर जो है उसे अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भीड़ चढ़ाया और गरुड़ की उपाधि धारण की? ठीक है, और यहाँ पर जो है दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि देने वाला कौन सा जो है दिल्ली सुल्तान था? तो ये था दोस्तों फिरोज शाह। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मझीरा ताम्रपत्र में जो है किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों ज्ञानचंद्र को। ठीक है, और ज्ञानचंद्र को जो है दोस्तों फिरोज शाह ने गरुड़ की उपाधि दी थी, और ये जो है चंद वंश का पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली चल सामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से जो है कुमाऊं को मुक्त कराया था। तो ये था दोस्तों भारती चंद। ठीक है, भारती चंद ने जो दोस्तों 12 वर्षों तक लगातार जो है नेपाल पर आक्रमण किया था, और इसके पश्चात जो है 1451-52 में जो है इसने नेपाल पर विजय हासिल की थी। ठीक है, तो 12 वर्षों तक लगातार जो है भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण किया था, और इसके पश्चात जो है दोस्तों कुमाऊं को नेपाल से मुक्त कराया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं के इतिहास में किसकी पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो ये है दोस्तों भारती चंद के। ठीक है, किस चंद राजा को जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये कहा जाता है देवी चंद को। ठीक है, याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है दोस्तों देवी चंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का समकालीन चंद राजा था? तो ये था दोस्तों रुद्रचंद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका टाइम पीरियड अगर देखें दोस्तों तो 1565 से लेकर 1597 तक जो है रुद्रचंद जो है रुद्रचंद जो है शासक रहे हैं, और ये जो है अकबर के समकालीन शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया था? तो ये लिखवाया था दोस्तों रुद्रचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों रुद्रचंद ने। ठीक है, तो रुद्रचंद ने जो है मल्ला महल नामक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, वर्तमान में रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया था? तो ये भी जो है दोस्तों रुद्रचंद ने ही बसाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वीरांगना जिसने गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर जो है कई स्थानों पर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था? तो ये थी दोस्तों तीलू रौतेली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान की थी? तो ये थी दोस्तों बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 में जो है दोस्तों गूंठ भूमि दान की थी बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था? तो ये था दोस्तों गाय। अगला है, चंदों और मुगलों से संबंधित होने की जानकारी मिलती है, यानी कि किस स्रोत के आधार पर हमें पता चलता है कि चंदों और मुगलों में जो है संबंध रहे हैं? तो ये हमें पता चलता है दोस्तों शाहनामा और जहांगीरनामा से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1790 में नेपाली गोरखों द्वारा। ठीक है, तो 1790 में जो है दोस्तों गोरखों ने जो है कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, और यहीं से जो है दोस्तों चंदों का जो शासन है ये कुमाऊं में खत्म हो जाता है, और फिर 1790 से जो है दोस्तों कुमाऊं पर नेपाली यानी कि गोरखा अधिकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था दोस्तों महेंद्र चंद। ठीक है, और ये जो है दोस्तों 2021 में जो आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी वहाँ पर भी जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था महेंद्र चंद। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद राजाओं के समय जो है सिक्का टकसाल और ताम्र उद्योग का केंद्र था? तो ये था अल्मोड़ा। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों चंद राजाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद काल में भू राजस्व की दर थी? तो उपज का जो है 6वां भाग जो है दोस्तों भू राजस्व कर के रूप में दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद काल में राजाओं की पालकी ढोने का कार्य करते थे कैनी? ठीक है, ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के बल्टन बाजार में स्थित लाल मंडी के किले जिसे कहा जाता है फोर्ट मोयरा, इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों कल्याण चंद ने। ठीक है, लाल मंडी का किला कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए, और इसका निर्माण करते हैं कल्याण चंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था। ठीक है, तो खगमरा किले का जो निर्माण कराया था दोस्तों, ये कराया था राजा भीष्मचंद्र ने। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर का किला स्थित है, तो ये है दोस्तों चंपावत के लोहा घाट और देवीधुरा मार्ग पर। ठीक है, कहने का मतलब है बाणासुर का जो किला है दोस्तों, ये चंपावत में स्थित है। फिर से एक बार जो है दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार जो है जल्दी से इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरियों के बाद जो है किसके नेतृत्व में 1025 के आसपास चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो सोमचंद्र। ठीक है, सोमचंद्र को जो है दोस्तों चंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? तो ये कराया था दोस्तों इंद्रचंद्र ने। ठीक है, जो कि चंद राजवंश का जो है चौथा शासक रहा है। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 तक चंदों की राजधानी रही है, तो ये रही है दोस्तों चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट है, 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी को जो है दोस्तों चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों बालो कल्याण चंद ने, जिसे जो है बलदेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय तक चंद राजाओं की जो राजधानी है ये पाली पछाव में भी थी। ठीक है, जो कि स्थित है पाली पछाव जो है दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर जो है कुमाऊं को अपने अधीन किया था, तो 1191 में। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ की उपाधि धारण की? तो ये की दोस्तों ज्ञानचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे जो है श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों ज्ञानचंद को। चलिए नेक्स्ट है, नेपाली चल सामंत शासकों पर आक्रमण और परास्त कर उनकी अधीनता से जो है दोस्तों कुमाऊं को मुक्त कराया था भारती चंद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं दोस्तों भारती चंद के। किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों देवी चंद को। ठीक है, देवी चंद को जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर का समकालीन चंद राजा है, तो रुद्रचंद। ठीक है, टाइम पीरियड है 1565 से 1597। नेक्स्ट है, कुमाऊं में नए सिरे से जो है सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया था रुद्रचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो मल्ला महल किले का निर्माण करवाया था दोस्तों रुद्रचंद ने। वर्तमान रुद्रपुर नगर किसने बसाया था? तो ये बसाया था दोस्तों रुद्रचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वह वीरांगना जिसने गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर जो है दोस्तों कई स्थानों पर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था, तो ये थी दोस्तों तीलू रौतेली। नेक्स्ट है, चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान दी थी, तो ये थे दोस्तों बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट है, चंद राजाओं का जो है राज्य चिन्ह था, तो ये था दोस्तों गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों हमें शाहनामा और जहांगीरनामा पुस्तकों से। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 में। ठीक है, नेपाली गोरखों द्वारा। नेक्स्ट है, चंद वंश का अंतिम शासक था, तो महेंद्र चंद। नेक्स्ट है, चंद राजाओं के समय टीकर टकसाल और ताम्र उद्योग का केंद्र था दोस्तों अल्मोड़ा। ठीक है, अगला है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी, तो चंद राजाओं द्वारा। नेक्स्ट है, चंद काल में भू राजस्व की दर थी दोस्तों उपज का जो है 6वां भाग के रूप में जो है राजस्व कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, चंद काल में राजाओं की पालकी ढोने का कार्य करते थे कैनी। अगला है दोस्तों, अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी किले का निर्माण कराया था, तो ये कराया था दोस्तों कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा में जो दोस्तों खगमरे किले का निर्माण कराया था भीष्मचंद ने। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, बाणासुर का किला स्थित है, तो ये है दोस्तों चंपावत के लोहा घाट और देवीधुरा मार्ग में। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने तो बाणासुर का किला कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों चंपावत में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के चंद राजवंश से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, और आगे हम देखेंगे दोस्तों चंद राजवंश के प्रमुख किले। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख किले। ठीक है, जिसमें कि पहला है
लाल मंडी का किला। तो ये जो है दोस्तों अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है ये कल्याण चंद ने किया था और इसे जो है दोस्तों फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। निर्माण होता है 1563 में। नेक्स्ट है खगमेरा किला, ये भी अल्मोड़ा में है। इसको जो है दोस्तों राजा भीष्मचंद्र ने बनवाया था। नेक्स्ट है मल्ला महल का किला, ये भी अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण कराया था रुद्रचंद ने। नेक्स्ट है राजभुंगा का किला, चंपावत में है, सोमचंद ने बनवाया था। नैथुणा का किला, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में है दोस्तों, गोरखा कालीन है। नेक्स्ट है सिरमोही का किला, ये लोहाघाट चंपावत में है। बाणासुर का किला, ठीक है, ये चंपावत में है और इसे जो है स्थानीय नाम है इसका मारकोट। नेक्स्ट है गोला चौड़, ये चंपावत में है दोस्तों और राजा गोरिल ने इसे बनवाया था। अगला है वैराट का किला, ठीक है, वैराट का किला है दोस्तों आपका कालसी के निकट यानी कि देहरादून में। अगला है खंगला या फिर नाला पानी का किला, देहरादून में है। नेक्स्ट है कलवागढ़ी का किला, ये रुड़की के ग्राम रांझा में है। और लास्ट है दोस्तों रुद्रपुर का किला, ठीक है, ये काशीपुर में है और शिवदेव जोशी ने जो है इसे बनवाया था फिर, ठीक है। चलो फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला है आपके पास लाल मंडी का किला, ठीक है, ये है अल्मोड़ा में और कल्याण चंद्र ने जो है दोस्तों इसे बनवाया था। खगमेरे का किला, ये अल्मोड़ा में है, भीष्मचंद्र ने इसे बनवाया था। मल्ला महल का किला, ये भी अल्मोड़ा में है, रुद्रचंद द्वारा इसे बनाया गया था। राजभुंगा का किला चंपावत में है, सोमचंद ने बनवाया था। नैथुणा का किला, ये अल्मोड़ा में है, ठीक है, गोरखा कालीन किला है। नेक्स्ट है सिरमोही का किला, लोहाघाट चंपावत में है। बाणासुर का किला चंपावत में है और स्थानीय नाम है दोस्तों मारकोट, ठीक है। गोला चौड़ का किला चंपावत में है, राजा गुरिल ने इसे बनाया था। वैराट का किला कालसी देहरादून में है। खलंगा और नाला पानी का किला ये देहरादून में है। कलवागढ़ी का किला रुड़की में है, ठीक है। रुद्रपुर का किला, ठीक है, ये काशीपुर में है और इसका निर्माण करवाया था दोस्तों शिवदेव जोशी ने, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दोस्तों पवार राजवंश से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन कराने का मकसद देखिए दोस्तों कि कम टाइम में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और अपना जो है रिवीजन भी कर पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पवार राजवंश पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।